भारत की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर, जिन्हें भारत के लाखों लोग भारत की कोकिला के नाम से आज भी जानते हैं। उनका निधन 92 साल की उम्र में 2022 में हुआ। ये खबर आते ही न केवल इंडस्ट्री में बल्कि पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके माता पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती हरिदास लाड था। उनके पिता एक प्रसिद्ध मराठी थिएटर के अभिनेता और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वो अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी, जिनका नाम उषा, मीना, आशा और उदयनाथ था। यह सब भी गायक और संगीतकार हैं। 1930 के दशक में लता मंगेशकर ने अपने पिता के द्वारा लिखे गए मराठी नाटकों में अभिनय किया। इसके साथ साथ वह इनमें गाती भी थी। लता ने केवल 13 साल की उम्र में अपना पहला 5वां गाना गाया। यह गाना एक मराठी फिल्म के लिए गाया गया था। इसी साल उन्होंने पहली मंगळागौर नामक एक मराठी फिल्म में अभिनय किया। उन्होंने इस साल अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। उन्होंने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म आपकी सेवा में पहला गाना रिकॉर्ड किया। इससे 1 साल पहले अपनी छोटी बहन आशा के साथ उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया था। केवल 20 साल की उम्र में लता जी इंडस्ट्री में लीड हीरोइन के लिए पसंदीदा आवाज़ बन गई। मधुबाला स्टार फिल्म महल में उन्होंने अपने करियर का एक आएगा आने वाला गाया और फिल्म बरसात में उन्होंने 3 अलग अलग अभिनेत्रियों के लिए 9 गाने गाए थे। 1950 से 60 तक का दशक, इस समय लता जी हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गई थी। उन्होंने अनिल विश्वास, नौशाद अली, मदन मोहन, SD बर्मन, सी रामचंद्र, खय्याम सहित अपनी पीढ़ी के कुछ सबसे उल्लेखनीय संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने महान पुरुष गायक किशोर कुमार से लेकर मोहम्मद रफ़ी तक के साथ गाने गाए। 1963 में गाया ए मेरे वतन के लोगों। इस साल लता ताई ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों ये गाना गाया था। इस गाने को सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। यही गीत 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में लिखा गया था। 1969 में मिला पद्म भूषण। इस साल उन्हें देश के लिए अपनी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा गया था। लता जी ने विभिन्न शैलियों में खूब गीत गाए। उन्होंने अकेले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 700 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। 1972 मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म परिचय के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पहला पुरस्कार उन्हें मिला था। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 1989 में सम्मानित किया गया था। 1990 में मिला तीसरा पुरस्कार, लेकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला। AR रहमान की रचना माँ तुझे सलाम को लता ताई ने गाया था। इस गाने के रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह गीत भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ अवसर पर बनाया गया था। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही लता मंगेशकर को पहला महाराष्ट्र रत्न भी दिया गया था। लता जी ने दीनानाथ मंगेशकर से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। लता जी ने लिखा था, आज से 79 साल पहले 1941 को मैंने पहली बार रेडियो पर गाना गाया था। मैंने 2 नाट्य गीत गाए थे। जब मेरे पिताजी ने वो सुने तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि लता को आज रेडियो पर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। दीनानाथ जी ने लता मंगेशकर को 5 साल की उम्र से ही संगीत सिखाना शुरू किया था। लता जी के साथ उनकी बहनों आशा, उषा और मीना के साथ साथ भाई ने भी संगीत की शिक्षा ली। भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक नामचीन सिंगर थे। दीनानाथ जी ने लता मंगेशकर को महज 5 साल की उम्र में संगीत सिखाना शुरू किया था। लता जी की शुरुआती शिक्षा इंदौर में ही हुई। लता अमान अली खान और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ चुकी है। लता मंगेशकर को ईश्वर की तरफ से सुरीली आवाज़ मिली थी। अपने मिलनसार व्यवहार और जानदार अभिव्यक्ति के कारण वो जल्दी चीज़ों को ग्रहण करने लगी थी। 7 साल की छोटी उम्र में ही लता मंगेशकर को पहली बार एक नाटक में काम करने का मौका मिला। उनके काम करने की सराहना तो हुई, लेकिन
लता की दिलचस्पी संगीत में थी और उनका झुकाव भी संगीत की तरफ ही था। साल 1942 में लता मंगेशकर के पिता की मौत हो गई। तब लता केवल 13 वर्ष की थी और उनके कंधों पर परिवार की देखरेख का जिम्मा आ गया। तब नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने परिवार की मदद की। लता मंगेशकर को एक सिंगर के साथ एक्टिंग में भी काम दिलवाया। लता मंगेशकर को आते ही इंडस्ट्री ने हाथों हाथ ले लिया, ऐसा नहीं रहा। अपनी शानदार आवाज़ के बावजूद उन्हें शुरुआत में अपनी जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पतली आवाज़ से नाखुश थे। कई लोगों ने कहा कि थोड़ी भारी आवाज़ लेकर आओ। उस वक्त गायिका नूरजहां के जलवे थे, उनके साथ भी लता मंगेशकर की तुलना हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे लता की आवाज़ ने यूनिकनेस के चलते इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और कुछ ही सालों में वो इंडस्ट्री सबसे कामयाब सिंगर बनी। निजी ज़िंदगी की बात करें तो लता मंगेशकर जी ने ताउम्र विवाह नहीं किया। उनकी बहनों और भाइयों ने शादी करके ज़िंदगी बसाई, लेकिन लता मंगेशकर अविवाहित रही और संगीत साधना में रत रही। हालांकि पिता जीवित होते तो शायद लता कभी फिल्मों की तरफ रुख न करती और शास्त्रीय संगीत में जीवन बिताती। लेकिन पिता के निधन के बाद परिवार के पालन पोषण के लिए लता को इस लाइन में आना पड़ा और उनकी पहली कमाई थी 25 रुपये। साल था 1942 और फिल्म थी किती हसाल। इस फिल्म में गाना गाने के लिए लता को 25 रुपये का मेहनताना मिला। आएगा आने वाला ने उनके नाम की धूम मचा दी। इस फिल्म में नायक अशोक कुमार थे और फिल्म के गीत के साथ साथ फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। लता मंगेशकर की सफलता का दौर शुरू हो गया था। महल की सफलता के बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके साथ उनकी बहनें भी सफलता के आयाम गढ़ने लगी। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुगले आज़म आदि कालजयी और महान फिल्मों में गाकर इन्हें अमर कर दिया। महल के अलावा बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। लता मंगेशकर के नाम विश्व में सबसे ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने हिंदी के साथ अन्य 35 भाषाओं में गीत गाए हैं। बॉलीवुड और फिल्मी गीतों के साथ उन्होंने अन्य गाने भी गाए हैं। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर को डूंगरपुर के राजकुमार राजसिंह से प्यार था। राजसिंह लता के भाई रुद्रनाथ मंगेशकर के करीबी दोस्त थे। राजसिंह राजस्थान के शाही परिवार से थे। लता और राजसिंह की मुलाकात रुद्रनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। लता और राजसिंह एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। हालांकि राजसिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। इसी वजह से दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। लता मंगेशकर को संगीत सी रामचंद्रन ने भी शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर पोंडा इलाके में मंगेशी गांव है। इस गांव में भगवान शिव के एक रूप मंगेश को समर्पित मंगेश मंदिर है। लता मंगेशकर के दादा इसी मंदिर के पुजारी थे। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का सरनेम हरडीकर था। उन्होंने गोवा में अपने पैतृक गांव मंगेशी के नाम पर अपना सरनेम मंगेशकर रखा था। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।